नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का क्लास है भक्ति काल। भक्ति काल में कौन सा? भक्ति काल का तो बहुत से क्लास हो चुके हैं, तो उसमें से राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा का एक भाग हो चुका था, उसमें से कुछ कवि छूट गए थे, जिसमें से अग्रदास, नाभादास, प्रेमचंद चौहान, ये सब छूट गए थे। आज उसको पूरा करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा देर का नहीं, कम से कम आधा घंटा प्लस होगा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है ना पूरा डिटेल में? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आने दीजिए थोड़ा। हाँ, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? जिसे रामचरितमानस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तुलसीदास के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लिए थे। अब कुछ कुछ पॉइंट छूट गए तुलसीदास पे, वो आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे बता दिए थे कि उनका कितना पुस्तक है, 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने और नागरी पंचानन सभा ने भी। तो अब इसमें से एक रचना बारे में जो मुझे याद आ रहा है कि छूटा था, वो है कवितावली को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कवितावली को पूछता है, ठीक है। कवितावली और विनय पत्रिका को भी देख लेते हैं जब बात आ गया तो। ये जो विनय पत्रिका है तुलसीदास के, विनय पत्रिका रचना, ठीक है। सबसे पहले ब्रज भाषा में हुआ था। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। अब ये कैसा है? मुक्तक से लिए, मुक्तक काव्य है। अब इसमें, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा तथ्य बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे, या तो आद रख जाए तो बहुत अच्छा। इसमें क्या है? ये संवाद के रूप में कैसा संवाद है? कैसा अक्की संवाद है। किसका? राग रागनी का। किसका? राग रागनी का। हाँ, राग रागनियों का संवाद है ये। यदि एग्जाम में पूछे कि राग रागनियों का संवाद किस रचना, तुलसीदास की किस रचना में है, तो विनय पत्रिका में, ठीक है। सॉरी, गला खराब है। हाँ, किस राग रागनियों का संवाद है किसमें? विनय पत्रिका में, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग? तो राग रागनियों का संवाद है किसमें? तो विनय पत्रिका में। जिस तरह रामचरितमानस में संवाद है ना, शिव का, पार्वती का, काकभूषुंडी का, ये सब मैं भी बताऊंगा, ठीक है, उसमें क्या संवाद है। सो तो ये विनय पत्रिका छूट गया था, इसलिए मैं आया हूं पीछे। विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा में क्या? मुक्तका है, ठीक है। इसमें कितना? 21 राग रागनियों का संवाद है। 21 राग रागनियों का संवाद है। हाँ, 21 राग रागनियों का संवाद है ये। अच्छा, एक चीज और इसमें कि देखें तो कौन सा रस इसमें प्रधान रस है? कौन सा रस है? तो शांत रस है। कौन सा रस? शांत रस। हाँ, शांत रस इसमें है। अब यदि पूछ दे, अब इसमें यदि पूछ दे एक चीज और कि ये लिखा कहाँ गया था, ये कहाँ पे लिखा गया था, कहाँ पे रचा गया था ये रचना, तो ये रचना लिखा गया था काशी में। काशी मतलब बनारस में, ठीक है, काशी में। हाँ, काशी में लिखा गया था ये रचना। कहाँ लिखा गया था? काशी में लिखा गया था। और जो इसका कौन? विनय पत्रिका का सबसे पहले वंदना किसका होता है? वंदना मंगलाचरण जैसा। तो किसका? तो गणेश का। हाँ, गणेश का। क्या? किसका? गणेश का, ठीक है। गणेश जी वही भगवान गणेश जी। हाँ, उस गणेश जी का ही वंदना होता है सबसे पहले, ठीक है। वंदना कहे, आत्मनिवेदन कहे, ठीक है। क्या? आत्मनिवेदन कहे, वंदना कहे, ठीक है। तो किसका होता है? गणेश जी का होता है। एक कैसा है? मुक्तक शैली में लिखा गया, मुक्तक का, ठीक है। और दूसरा ये जो क्यों आत्मनिवेदन इसमें है, भक्ति रस है, कलयुग का वर्णन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलयुग वर्णन है इसमें। किसमें? विनय पत्रिका में। इसमें राग रागनियों का संवाद है। किस राग रागनियों का संवाद है, ठीक है। इसमें कौन सा रस है? तो शांत रस प्रधान रस है। प्रधान मतलब सब रसों में जितना भी प्रकार के रस है उसमें से शांत रस सबसे प्रमुख है, ठीक, सबसे ज्यादा है, प्रभाव है। तो कहाँ लिखा गया था, कहाँ रचना हुआ था इसका? तो काशी में लिखा गया था। विनय पत्रिका में एक चीज और की, किसका विनय पत्रिका किसका वंदना किया गया है? आत्मनिवेदन वंदना किया गया है, तो गणेश जी को, ठीक है। यहाँ तो समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग आगे जहां से कल छोड़े थे, ठीक है। रामचरितमानस का बात हो गया था ये सब, ठीक है, कि 1574 में लिखा गया था,
ठीक है। 1574 में लिखा गया था, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लग गया था लिखने, मंगलवार था वो, रामनवमी के समय था, ठीक है। ये रचना साहित्यिक अवधि में है, ठीक है। इसके 7 कांड में है। 7 कांड कौन कौन था बता दिया था मैं, ठीक है। बालकांड, अयोध्या कांड, ये सब बता दिया था। चलिए, अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? शुक्ल ने। बच्चन ने क्या कहा है? आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में। और सर्वप्रथम रामचरितमानस रसखान को सुनाया गया था। किष्किंधा कांड की रचना बनारस में हुई है, ठीक है। बालकांड में संत समाज का विस्तृत वर्णन है। ये बालकांड में संत समाज का विस्तृत वर्णन, संत समाज का वर्णन कहाँ में मिलता है? तो ये बालकांड में मिलता है। अयोध्या कांड को शुक्ल ने हृदय स्थल कहा है, क्योंकि इसमें चित्रकूट सभा है, ठीक है। क्योंकि इसमें चित्रकूट सभा है। क्या है इसमें? चित्रकूट सभा है, ठीक है। अच्छा, चित्रकूट सभा में क्या? चित्रकूट सभा में ही ये जो चित्रकूट सभा है, यही चित्रकूट सभा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। चित्रकूट जब सभा हुआ था तो उसमें जब बात हो रहा था तो वहां वेद नीति, क्या वेद नीति, वेद नीति, लोक नीति, राजनीति, ठीक है। लोक नीति, राजनीति, क्या लोक नीति, राजनीति का बात हो रहा था, ठीक है। तो जो चित्रकूट में सभा हुआ था, क्या सभा लगा था कि, तो वहां पे क्या चीज चर्चा हो रहा था? वेद नीति, वेद पर बात हो रहा था। लोक मतलब जनता के बारे में बात हो रहा था। राजनीति, राजनीति कैसे हो रहा है अयोध्या का, वो सब बात हो रहा था। क्या क्या हो रहा था बात? जब चित्रकूट में सभा लगा था, सभा, ठीक है। दशरथ, राम के पिताजी, भरत, ये सब जो इतने भी उनके गुरु सब थे, तो सभा था वहां। तो क्या चीज हुआ था? वेद नीति, लोक नीति, राजनीति पे बात हुआ था। किसमें? चित्रकूट सभा में। तो यदि पूछ दे कि रामचरितमानस के कौन सा कांड में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति का बात आता है, तो कौन सा कांड में? तो अयोध्या कांड में। कौन सा कांड में? अयोध्या कांड में, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। और रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड को ही हृदय स्थल कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चित्रकूट सभा है, इस यही सब, ठीक है। इसीलिए हृदय स्थल कहा है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे? अच्छा, अरे एक चीज और कि रामचंद्र शुक्ल ने इसका आध्यात्मिक घटना बोला है, ठीक है। ये अयोध्या कांड को ही एक आध्यात्मिक घटना बोला है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अयोध्या कांड को क्या कहा है? एक आध्यात्मिक घटना, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं हम लोग आगे। तुलसीदास के, आप लोग बता ही दिए थे कल कि तुलसीदास कैसे भक्ति है। नवधा भक्ति में कौन सा आता है? दास भक्ति भी आता है। तो नवधा भक्ति के ही दास भक्ति है, ठीक है। तो दास भक्ति के थे। अच्छा, इसमें से एक और कि रामचरितमानस लिखा गया था, जो क्या प्रयोजन से लिखा गया, क्या मकसद था उसका? स्वांता सुखाय के साथ साथ में लोकहित, लोक मंगल के लिए। क्या? स्वांता सुखाय के साथ साथ में लोक मंगल के लिए, ठीक है। लोक मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए लिखा गया था। अब आते हैं तुलसी की भाषा, ये सब जिसे उस दिन बता दिए थे कि कैसे याद रखेंगे कि ब्रजभाषा में कितने रचना है और कितना है अवधि में। तो 6 ब्रजभाषा में बोले थे और 6 अवधि में बोले थे, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? तो वली लास्ट में जितना भी है, 4 वली, ठीक। वैरागी विनय, वैरागी संदीपनी और विनय पत्रिका, अभी जो चर्चा की विनय पत्रिका, ठीक है, वही विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी और 4 वली। कौन 4 वली है? कृष्ण गीतावली, गीतावली, पहले गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, ऐसा याद रख लीजिएगा। अवधि में जितना बच गया इसके बाद अवधि में है। हाँ, अब 7 कांड बात होता है कि रामचरितमानस में कितना कांड है? संवाद या तो कांड के हैं, सोपान जिसको कह सकते हैं। तो कितना? 7 सोपान या तो कांड है, ठीक है। सोपान को क्या कांड के साथ लेते हैं? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। रामचरित क्या है? राम, रामायण, सीता। कैसे याद रखेंगे 7 जो? हाँ, एक बात और इसमें याद रखिएगा कि तुलसीदास के कौन कौन सा रचना में 7 कांड है, ठीक है। तो ये भी ट्रिक बताया था। कौन सा? राम, रामायण, गीता, कविता, राम, रामायण, गीता, कविता, राम, रामायण, गीता, कविता, ठीक है। गीतावली, कवितावली, ठीक है। बरवे रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? 7 कांड मिलता है उनकी रचनाओं में, 4 रचनाओं में। और शुक्ल जी ने उसको बोला कि 5 जो बड़े बड़े इनका रचना है और 7 छोटे छोटे। 7 5 12 हो गया जी। अब मैं भी बताया था कि कलयुग का वर्णन किसमें 3 रचना में कलयुग का वर्णन है। इसमें रामचरितमानस में है, विनय पत्रिका में है, कवितावली में, इस समय क्या है? कलयुग का वर्णन है 3 रचनाओं में, ठीक है। अब हम लोग कुछ आए थे तुलसीदास के बारे में, कुछ विद्वानों का कौन कौन से अपना कुछ कथन लिखे हैं, ठीक है, बताए हैं। तो रामचरित बोलते हैं कि रामचरितमानस रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? यह एक कवि ही काफी है जो हिंदी भाषा
को साहित्यिक भाषा, क्या है, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, ठीक है। अब हजार प्रसाद द्विवेदी क्या बोले थे, इसी नहीं समझा रहे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ऐसे रिवाइज के लिए मैं ले आया हूँ सिर्फ। तो भारतवर्ष के लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ठीक है, समन्वय करने का, समन्वय मतलब मिला के चलने का, ठीक है, एक दूसरे को समन्वय करने का अपार धैर्य। अब समन्वय क्यों, कहे कि उस समय कौन थे, उसमें मुगल का शासन था, मुगल मतलब इस्लाम धर्म था और हिंदू धर्म, दोनों का समन्वय करके चला है किसने, तुलसीदास ने, समन्वय करके ही लिख दिया, क्या लिख दिया, तो रामचरितमानस लिख दिया, ठीक है, समन्वय ही था ना जी, वो हिंदू को रामचरितमानस ना सुना के मुसलमान को सुनाया, तो ये समन्वय का ही भाव है ना, तो इसलिए समन्वय करके, और वही समन्वय अपार धैर्य किसमें था, तुलसीदास में, इसीलिए क्या कहता है भारत का लोकनायक, भारतवर्ष का लोकनायक बोला है, ठीक है। भारतवर्ष का लोकनायक कौन, हजार प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं, ठीक है। नाभारत बोलते हैं ठीक है, कली कुटिल जी विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ठीक है। हरियोध, ठीक है, क्या बोलते हैं, हरियोध, हरियोध बोलते हैं कविता करके तुलसी ना लसे, कविता ही लसी तुलसी की कला, कविता करके तुलसी ना लसे, ठीक है, कविता ही लसी तुलसी कला, कविता ही लसी तुलसी पे कला, मतलब कह सकते हैं। अच्छा, ये वही हरियोध है, कौन हरियोध है, वही हरियोध है, और इन्हीं को यही हरियोध, इनको कहा जाता है कि आधुनिक काल का सूरदास, क्या कहा जाता है, आधुनिक काल का सूरदास, आधुनिक काल का सूरदास, किसने कहा था आधुनिक काल का सूरदास इनको, आधुनिक काल का सूरदास, हाँ, आधुनिक काल का सूरदास, आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा था, तो ये गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था, ठीक, क्या, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने कहा था, चंद्रगुप्त ने कहा था। अब अच्छा, आप लोग एक और काम है, ठीक है, आधुनिक काल का, जैसे ये सूरदास कहा है किसको, हरियोध को गणपति चंद्रगुप्त ने, इसी तरह तुलसीदास भी कहा है, आधुनिक का तुलसीदास किसको बोला है, ये आप लोग तुलसीदास, हाँ, मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, कोई किसने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है, किसको कहा है आधुनिक काल का तुलसीदास, ये कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं आता होगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि शुक्ल क्या कहते हैं, ठीक है, भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व कभी अधिक किसी को कह सकते हैं तो क्या, इन्हीं महानुभाव, किसको, तुलसीदास को। नाभादास बोलते हैं कलिकाल का वाल्मीकि, ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि मतलब कलयुग का वाल्मीकि, भक्ति का सुमेरु, ये सब बोला है। और स्मिथ जो थे वो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ठीक है, कि इतना धैर्य साहस, जो उसमें के कट्टर शासक थे, उसके बावजूद भी ये हिंदू संस्कृति के बारे में इतना बड़ा रचना लिख दिए, इतना, और ये साहस से लिखे, तो ये बड़ी बात था, इसीलिए बोलते हैं मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति, ठीक है। ग्रेसन ने बोले हैं, जॉर्ज ग्रेसन, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक इसलिए क्योंकि जिस तरह बुद्ध के उपदेश पे जनता, भारत की जनता क्या किया था जी, भारत की जनता बुद्ध के उपदेश पे चल पड़े थे, ठीक है। तो उसी तरह तुलसीदास ने जिसे रामचरितमानस लिखा, और इन्हीं का मानस भारतवासियों को इतना पसंद आया, अवधि में इतना पसंद आया, जो पूरा भारत में आज भी इन्हीं का चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि जैसे बुद्ध देव थे लोक नायक, लोक मतलब जनता का नायक, ठीक है, जनता मतलब आम लोगों का नायक, कौन थे, बुद्ध देव उस समय थे, उसी तरह बुद्ध देव के बाद उसी तरह कौन थे हुए, तुलसीदास हुए, इसीलिए बोलते हैं बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। समझ गए क्यों, क्योंकि अपने रचनाओं के माध्यम, कौन रचनाओं, जैसे रामचरितमानस रच के आज भी हम लोग, यदि तुलसीदास का नाम, कितने आदरपूर्वक, कितने महान थे, ठीक है, रामायण ऐसे महाकाव्य लिखे, तो इसीलिए, ठीक है। और रामविलास शर्मा क्या बोलते हैं, जातीय कवि, आप लोग को बता चुके थे कि जातीय कवि क्या होता है, सो, और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस, अच्छा, मानस का हंस, ठीक है, मानस यहाँ क्या है, मानस का मतलब क्या होता है, सरोवर, ठीक है, सरोवर, ठीक है, मानस का मतलब क्या होता है, सरोवर का हंस, ठीक है, सरोवर मतलब तालाब, ये तालाब है, ठीक है, और हंस मतलब क्या होता है, तालाब में एक हंस है, ठीक है, क्या है, एक हंस है, कैसे बनता है, पंछी बना नहीं पा रहा हूँ, हंस, ठीक है, चलिए, ओ मोर बन गए जी, ठीक है, समझ गए आप लोग, समझाने के लिए काफी है। ये क्या है, ये तालाब है, और इसमें एक हंस तैर रहा है, मतलब
क्या है, एक तालाब है, उसमें से एक हंस है। तो ये हंस कौन हुए, तुलसीदास। हाँ, तुलसीदास हुए। ये हंस कौन हुए, तुलसीदास हुए। और मानस का हंस, मानस सरोवर का हंस, ठीक है, सरोवर का पक्षी कौन हुए, तो तुलसीदास। कौन बोला है, अमृतलाल नागर ने, ठीक है। अमृतलाल नागर के ही उपन्यास है, ठीक है, जो तुलसीदास की जीवनी पर लिखा है, मानस का हंस उसी का नाम है, ठीक है। आप लोग ये भी कमेंट में कीजिएगा इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि तुलसीदास पे कुछ लिखे गए, तुलसीदास के ऊपर या तो तुलसीदास पे कुछ लिखे गए पुस्तक, किसने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बात कि तुलसीदास पे लिखा गया है तुलसी दर्शन, तुलसी दर्शन, ठीक है। तुलसी दर्शन पुस्तक किसने लिखा है, बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा है। माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास लिखा है, तुलसीदास, तुलसीदास यदि रचना किसने लिखा है, तो माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है तुलसीदास रचना, ठीक है। तुलसीदास कौन, माता प्रसाद, वही माता प्रसाद जो चंदायन को कहता है, क्या लोर, चंदायन रचना जो था मुल्ला दाऊद का, वो क्या कहते हैं इनको, लोर कथा, लोर कहा है, ठीक है, वही माता प्रसाद। अब है उदय भानु सिंह, क्या है, डॉक्टर उदय भानु सिंह। उदय भानु सिंह तुलसी दर्शन मीमांसा लिखा है, क्या लिखा है, तुलसी दर्शन मीमांसा, तुलसी दर्शन मीमांसा। तुलसी, डॉक्टर उदय भानु सिंह ही तुलसी के अलंकार योजना के लिए, ठीक है, अलंकारों के लिए कौन क्या बोला है उसका, जिसे आपको पता है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है ना, मैं बताया था पिछले क्लास में, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है तुलसीदास को, ठीक है। रामविलास शर्मा लिखे हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, क्या लिखे हैं, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। रामविलास शर्मा लिखे हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इसी तरह विश्वनाथ त्रिपाठी लिखे हैं लोकवादी तुलसीदास, क्या लिखे हैं, लोकवादी तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास लिखे हैं, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने क्या लिखा है, लोकवादी तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं भूलिएगा, क्योंकि पूछ देता है एग्जाम में ये रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को क्रम में लगाने के लिए, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास किसका रचना है, रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को अन्य तथ्य में आते हैं, तो एक बात हम बताए थे कि तुलसीदास का जब स्टोरी सुना रहे थे तो बहुत खराब नक्षत्र में पैदा हुए थे तुलसीदास, इसीलिए उनका पिताजी आत्मा दुबे ने उनको बोले थे कि बोल अपना दासी को दे दिया था कि इनको फेंक दीजिए, ठीक है। ऐसे पुत्र काय कि माँ पाप को खा जाता है उसमें, इसीलिए खा जाता मतलब माँ पापा का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो उस किस नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो मूला नक्षत्र में, क्या नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में, हाँ, मूला नक्षत्र में पैदा होने के कारण अभ्युक्त मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र कहते हैं कि इतना कठिन नक्षत्र है जो कि इंसान को मतलब कुछ होता नहीं है ज्यादा, और उसका सामने वाला ही नुकसान होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कोई प्रमाण नहीं। मूला नक्षत्र में हमारे भी घर में एक दो अंकल हैं जिसको जो मूला नक्षत्र का ही है, तो सच में ये देखता हूँ, ये सब ये अफवाह टाइप में, ये सब कोई थी नहीं, प्रमाणित नहीं, लेकिन ये यदि ये सब चीज यकीन करें तब होता है, ठीक है। छोड़िए ये सब बात। रामचरितमानस के कांड के ट्रिक है ये, तो इससे बेटर मैं बताया था पिछले क्लास में आप लोग को, ठीक है, कैसे याद करना है सो। अब जो यहाँ बताने लायक है क्या, इसमें 7 सोपान, 7 सोपान मतलब 7 कांड, ठीक है। सोपान मतलब क्या होता है, कांड होता है, ठीक है, सोपान कांड, ठीक है, सोपान मतलब कांड। 7 कांड में 4 वक्ता, 4 वक्ता मतलब 4 वक्ता, 4 लोग बोलने वाला, सुनाने वाला राम कथा। तो 4 वक्ता कौन कौन, तो अब वही देख लेते हैं 4 वक्ता कौन कौन है, ठीक है। तो जो राम कथा सबसे पहले सुनाया था, जो सबसे पहले सुनाया था, तो सबसे पहले शिव भगवान, क्या, शिव भगवान सुनाए थे, शिव भगवान से सुनाए थे किसको, तो पार्वती माता को, किसको, पार्वती माता को, हाँ, पार्वती को, पार्वती माता, शिव भगवान ने सबसे पहले पार्वती माता को राम कथा सुनाया था। ये दुनिया संसार में सबसे पहले राम कथा किसने सुनाया था, किसको, पार्वती माता को, किसने, शिव ने सुनाया था, क्या कि शिव भगवान का आराध्य कौन है, तो राम है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसलिए राम भगवान का कथा सबसे पहले किसने सुनाया था, रामायण सब नहीं लिखा गया तो उसके पहले बाद भी ये हो रहा है, किसमें, तो शिव भगवान ने सुनाया था किसको, पार्वती माता को, ठीक है। और यही, और ये चीज याद रखना, ये संवाद है और इसमें घाट आता है, 4 वक्ता है और 4 घाट है, ठीक है, 4 घाट, ठीक है, 4 वक्ता और 4 घाट है, ठीक है। तो जो 4 वक्ता है इन्हीं को घाट के रूप में दिया गया है, ठीक है। 4 वक्ता कौन कौन हो गए हैं, तो पहला हो गया शिव पार्वती, ठीक है। अब शिव पार्वती को ज्ञान घाट कह सकते हैं, ठीक है, शिव पार्वती को क्या, ज्ञान घाट नाम है, ठीक है, ज्ञान घाट
और ज्ञान घाट राजघाट कहते हैं। तो ज्ञान घाट कौन शिव और राजघाट पार्वती, ठीक है, राजघाट, राजघाट। तो याद रखिएगा ज्ञान घाट राजघाट कौन सा संवाद में है, तो प्रथम संवाद, प्रथम संवाद किनका था, तो शिव पार्वती का संवाद था, ठीक है, प्रथम, हाँ प्रथम संवाद। अब आते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरा जब श्री भगवान पार्वती माता को कथा सुना रहे थे, राम कथा, उसी समय पेड़ के ऊपर में एक कौआ बैठा था। कौन, कौआ बैठा था, हाँ कौआ बैठा था। जब कौआ यहाँ कौआ बैठा था, तो यहाँ कौआ बैठा था तो क्या हो गया, कौआ ने भी राम कथा सुन लिया। क्या कर दिया, कौआ ने भी, जब नीचे राम कथा चल रहा था सुना रहे थे और ऊपर पेड़ में बैठा था कौन, कौआ, और कौआ ने क्या किया, राम कथा सुन लिया। कौआ ने राम कथा सुन लिया। राम कथा जब सुन लिया कौआ ने, अब जाके कौआ ने क्या किया, कौआ ने जाके गरुड़ को बता दिया, ठीक है। कौआ ने किसको राम कथा बताया, फिर सुनाया जाके गरुड़ को सुनाया। जिससे होता है ना, एक मित्र हो गया, एक मित्र कुछ सुना, वो अपना जिगरी मित्र को गया कुछ सुनाने, वो जिगरी मित्र, उसका भी एक जिगरी मित्र होगा, उसको सुनाया। इसी तरह बात फैलता है। इसी तरह सेम हुआ जब शिव भगवान ने पार्वती माता को सुना रहा था राम कथा, उस समय ऊपर पेड़ में कौआ बैठे थे, कौआ ने सुन लिया, कौआ ने उड़ के फिर गया, उसका मित्र गरुड़ थे, गरुड़ के पास सुनाया, ठीक है। तो कौआ को संस्कृत में होता है, क्या नाम होता है, काक, हाँ काक, काक भूसंडी, क्या, काक भूसंडी, ठीक है, काक भूसंडी, काक भूसंडी। और काक भूसुंडी किसको सुनाया, तो काक भूसुंडी सुनाया गरुड़ को, ठीक है, काक भूसुंडी गरुड़ संवाद, तो इसलिए काक भूसुंडी गरुड़ संवाद नाम पड़ा, ठीक है, काक भूसुंडी गरुड़ संवाद, हाँ संवाद, काक भूसुंडी गरुड़ संवाद। तो ये जो अब इसका तो ये घाट होगा नाम, तो इसका घाट के नाम है उपासना घाट। कौन सा घाट नाम था, उपासना घाट, उपासना घाट और पनघट, उपासना घाट और पनघट, पनघट, हाँ उपासना घाट और पनघट। तो जल्दी उपासना घाट कौन सा घाट में आता है, या तो कितना नंबर में, तो इससे दूसरा में आता है, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा में जो आता है, जब कहते हैं ना, इसके बाद यहाँ सुना, फिर ये दूसरा को सुनाया, तो एक अज्ञे थे, कौन थे, आज्ञावल्क्य भरद्वाज, मतलब एक जो भरद्वाज वही थे, और आज्ञावल्क्य एक ऋषि थे, ठीक है, क्या थे, आज्ञावल्क्य भरद्वाज संवाद, ठीक है, भरद्वाज। तो अब इसने इसको सुनाया, किसने, आज्ञावल्क्य ऋषि ने भरद्वाज को सुनाया राम कथा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग। किसने किसको सुनाया, शिव पार्वती को सुनाया, शिव से सुना कौन, कौआ ने सुना, कौआ ने किसको सुनाया, गरुड़ को सुनाया, और गरुड़ के सुनने के बाद किसने, आज्ञावल्क्य सुनाया, किसको, भरद्वाज को सुनाया। और भरद्वाज को सुनाया जब, तो यही याद रखना, ठीक है, ये कौन सा घाट है, तो ये जो है, ये पंचायती घाट, जो आज्ञावल्क्य तो भरद्वाज संवाद है, उसको क्या कहते हैं, पंचवटी घाट, हाँ पंचायती घाट है, पंचवटी नहीं, पंचायती घाट है, ठीक है, पंचायती घाट, ठीक है, इसको क्या नाम था, पंचायती घाट, या तो फिर इसको कर्म घाट कह सकते हैं। कौन सा घाट, कर्म घाट, हाँ कर्म घाट। और एक और संवाद हो रहा था, किसमें, तुलसी और संत के बीच में हो रहा था, ठीक है। एक और है जो तुलसीदास कौन लिखे थे, वही रचना, तुलसी और संत के बीच में संवाद होता है, कौन, तुलसी। जैसे तुलसीदास ने अपने लिख के रचनाओं के माध्यम से हम लोग को सुनाया ना रामचरितमानस की कहानी, राम कथा, तो वही इसी तरह तुलसी और संत के बीच में, तुलसीदास और संत के बीच में चर्चा हो रहा था, किस बीच में, क्या चीज, राम कथा को लेके, ठीक है। तो ये गाय घाट, हाँ गाय घाट याद रखिएगा, परपत्ती घाट या तो गाय घाट, ठीक है, तो गाय घाट नाम है, ठीक है, गाय घाट, परपत्ती घाट, ठीक है, क्या, परपत्ती घाट, परपत्ती घाट और गाय घाट, ठीक है, परपत्ती घाट, गाय घाट, इसका याद रखिए। परपत्ती गाय घाट कौन सा संवाद में है, तो तुलसी संत संवाद में है, ठीक है। आप लोग सब समझ गए, आप लोग यहाँ पे क्या है। और एक चीज और, इसमें जो तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना किया था, वो मानसरोवर के रूप में किया था, मानसरोवर के रूप में, ठीक है, मानसरोवर के रूप में किया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे कौन कौन से चार वक्ता चार घाट है, 7 कांड है, चार वक्ता कौन कौन हुए, चार वक्ता, पहला हुए शिव पार्वती, दूसरा हुए काक भूसुंडी गरुड़, तीसरा कौन हुए आज्ञावल्क्य, ठीक है, आज्ञावल्क्य भरद्वाज, चौथा कौन हुए तुलसीदास और संत, ठीक है। तो याद रह जाएगा
तुलसीदास ने सॉरी शिव ने पार्वती को समझाया सुनाया, ठीक है, राम कथा। तो क्या हुआ, कौआ ने सुन लिया, कौआ सुनने के बाद काक, वो क्या कौआ, काक सुनने मतलब कौआ होता है, ठीक है। तो काक मतलब कौआ, कौआ ने सुनाया किसको, गरुड़ को सुनाया। अब गरुड़ से वहां से क्या हुआ, फैला होगा बात, तो क्या आज्ञवल्ली ने सुना, भरद्वाज को सुनाया। अब जो भरद्वाज ने, अब तुलसीदास ने जैसे हम लोग के बीच में लाया फैलाया, तो तुलसीदास और संतों के बीच में चर्चा हो रहा था राम कथा को लेके, ठीक है। वही कौन सा घाट, आप लोग घाट को भी थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। वही रामचरितमानस की कल्पना क्या किया था इसने, मानसरोवर के रूप में किया था, तो हो ही गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, एक बात और कि कल हम नहीं बता पाए थे कि बच्चन सिंह ने तुलसीदास के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। बच्चन सिंह बोलते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन, क्या कबीर के भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, विद्रोह मूलक है, प्रोटेस्टेंट क्या है, विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधक है। अच्छा, विद्रोह मूलक मतलब एक मान लेते कि ये पूरा समाज है, ठीक है, ये समाज है, समाज में सब एक मत का नहीं हो सकता ना, तो मान लेते ये समाज है, यहाँ पे एक कुरीतियाँ है, कुरीतियाँ है, ठीक है। क्या कुरीतियाँ हैं कि अभी मान लेते हैं अभी के हिसाब से कि निम्न का सॉरी हाँ क्या कि निम्न आयु मतलब 18 साल 20 साल के नीचे कुरीतियाँ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है। 18 साल की उम्र की लड़कियों का शादी नहीं होना है, नहीं करना है, ठीक, क्या है, शादी नहीं करना है। लेकिन जो नहीं करना, लेकिन कोई मानता है नहीं ना, अभी भी गांव तरफ हो रहा है छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी, तो यही चीज कुरीतियां हैं। तो कबीरदास क्या करते हैं कबीरदास वो इसको निम्न तरह से मतलब प्यारे ढंग से नहीं समझाते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट दरेरा देके, मतलब अकड़ के साथ, मतलब गुस्सेल टाइप में विद्रोह मूलक, विद्रोह करके, ठीक है, प्यार से नहीं समझाते हैं, ये इसलिए विद्रोह मूलक हो गया, ठीक है। गोस्वामी जी का भाषा का बात हो रहा है, इसका भाषा कैसा है, भाषा का बात हो रहा है, ठीक है, भाषा का बात किसका, कबीर और बच्चन सिंह ने कबीर और तुलसीदास का तुलना किया है, तो वही कबीर का भाषा बारे में बता रहा है कि कबीर की भाषा कैसा था, विद्रोह मूलक था। लेकिन वही गोस्वामी तुलसी जी का प्रतिरोधक मतलब वो कोई चीज से प्रतिरोध, कोई चीज से बचाना, ठीक है, कोई चीज से बचाना, ठीक है। तो ये तुलसीदास ने कोई चीज से बचाना मतलब इसको बचाते हैं, लेकिन कैसे, प्यार से। कैसे बचाते हैं, प्यार से, हाँ कैसे बचाते हैं, प्यार से समझा के, ठीक है। कोई भी चीज समाज की त्रुटियां एक बार में तो दूर नहीं हो सकता, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे समझाने से दूर होता है। कबीर ऐसा नहीं थे, कबीर एक बार में, जिसे हजरत प्रसिद्ध कहते हैं ना, एक बार बोला सुनने वाला सुना, नहीं तो गम फटकारा दे के सुनाते हैं। तो इसी तरह बोलते हैं कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह क्या है, भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जो कि तुलसी क्या है, जो विद्रोह मूलक बोला, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधक मतलब कुछ से बचाना, ठीक है। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य के रूप में देते हैं। इसीलिए बोलते हैं इतना सा प्रतिरोधक है कोई चीज को प्यार से डील करना। इसीलिए मानस मतलब रामचरित मानस को, ठीक है। तो रामायण जो पहले था वो पौराणिक महाकाव्य था ना, रामायण जो पहले मतलब पौराणिक महाकाव्य ऐतिहासिक है, कब का है हम किसी को पता नहीं, तो ये पौराणिक महाकाव्य था। अब वही रूप में हमको कौन देता है, तुलसीदास देते हैं, क्या, रामचरितमानस लिखे, हाँ रामचरितमानस लिखे, है ना, रामचरितमानस लिख के देते हैं हमको। इसीलिए समझ गए आप लोग कबीर का भक्ति आंदोलन क्या क्या है, विद्रोह मूलक है, क्या उनका भाषा समाज को एक समझाना नहीं चाहते, डायरेक्ट विद्रोह कर देते हैं उस पर, ठीक है, डायरेक्ट विद्रोह कर देने से कुछ होगा जी, इच्छा नहीं ना। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में क्या बोले हैं, तुलसीदास के बारे में कि प्रतिरोधक है, कोई चीज से बचाना उसको, ठीक है, धीरे धीरे उसको समझाना, ठीक है। यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, तुलसीदास की काव्य पंक्तियां, अब कुछ आते हैं तुलसीदास की काव्य पंक्ति को देखते हैं, ठीक है। काव्य पंक्ति को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए क्या बोलते हैं कि बालाधि विशाल विकराल ज्वाल लाल मानो कवितावली से, ठीक है। इसे 2-4 पंक्तियां देख लेना, ठीक है, आप लोग जिससे एग्जाम में पूछता मिलाने के लिए देता है, ठीक है। अमी मूर्ति चरण चारों सुमन सकल हित पारो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदे वेद पुराण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इन्हीं का पंक्ति है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यही पंक्ति के लिए रामचरितमानस से पंक्ति है, ठीक है। यही पंक्ति के लिए अभी कुछ महीना पहले लगभग 1 साल होने चला हुआ, बड़ा डिबेट हो रहा था, राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था, क्या ये पंक्ति लेके बोल तुलसीदास क्या लिख दिए हैं, ढोल गवार ये सबको ताड़न के अधिकारी, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ दूसरे
रूप में लिखे थे। ठीक है, आते हैं जेना मित्र दुख दोही दुहारी तेनही बिलोकत पातक भारी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 2-4 पंक्तियां और आप लोग देख लीजिएगा बुक से कहीं, हम उतना टाइप नहीं कर पाए। बीम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। क्या कहा है? बीम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसवाड़ी का है। तो बेसवाड़ी जो अवध क्षेत्र में लोग रहते थे, बेसवाड़ी जाति के, ठीक है, बेसवाड़ी समाज के, बेसवाड़ी जाति के लोग रहते थे अवध क्षेत्र में, इसीलिए उसका भाषा वहाँ का क्या कर दिया उसको अवधिनाथ के बेसवाड़ी भाषा। बेसवाड़ी मतलब वैश्य समाज के बीच में रहते थे, वैश्य समाज के बीच में तुलसीदास रहे, इसीलिए उसको क्या कर दिया बेसवाड़ी समाज, वैश्य समाज के बीच में रहे इसीलिए बेसवाड़ी समाज। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हम लोग फुटकल पे आ गए, मतलब कोई छोटा छोटा रचनाओं पे। ठीक है, और चलिए, हाँ, विष्णुदास रामायण कथा लिखे। विष्णुदास रामायण कथा, एक और इनका कथा, एक और रचना इनका है। ठीक है, एक हो गया, 2 इसको कर लीजिएगा। महाभारत कथा है, क्या महाभारत कथा भी है, महाभारत कथा है। तो रामायण कथा इनको बार बार पूछता है कि रामायण कथा इसलिए पूछता है क्योंकि राम कथा का वर्णन, क्या राम कथा का प्रथम बार में वर्णन, क्या हिंदी में राम कथा का प्रथम बार में वर्णन यहाँ लिखा है। राम कथा का वर्णन क्या बोलता है? राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। बोले हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम प्रबंध काव्य है राम के बारे में। क्या हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम प्रबंध काव्य है कौन? राम कथा, रामायण। इसलिए इसको याद रखना आप लोग को जरूरी है। ठीक है, किसका है? विष्णुदास का है रामायण कथा। हाँ, महाभारत कथा किनका है? विष्णुदास का है। अब आते हैं हम लोग ईश्वरदास पे। ठीक है, ईश्वरदास कौन? वही ईश्वरदास जिसको पढ़ाए थे हम सूफियों में, है ना, सूफियों में पढ़ाए थे ना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं इनके सतवती कथा को प्रथम सूफी रचना। तो वो याद कर पा रहे हैं ना, हम लोग को रिलेट कर रहे हैं। तो इनकी रचना 3 है टोटल। ठीक, कौन? भरत मिलाप है, दूसरा अंगद पैज है, तीसरा सतवती कथा। तो रामचंद्र शुक्ल इसको भक्ति काल में जगह ही नहीं देता है। ठीक है, भक्ति काल के हिंदी साहित्य में कैसे भक्ति काल में कहीं जगह नहीं देता है। अब भरत मिलाप है, क्या? भरत मिलाप है और अंगद पैज, ये क्या है? ईश्वरदास याद रखिएगा हमेशा, ये राम भक्ति शाखा के लेखक हैं। हाँ, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, अब आते हैं, समझ गए कौन कौन रचना है? भरत मिलाप, अंगद पैज, सतवती कथा और नाभादास पे आते हैं। ठीक है, क्या? नाभादास पे। नाभादास का रचना 2 रचना लिखे। ठीक है, एक अष्टयाम और भक्तमाल। तो ये भक्तमाल याद रखिएगा आप लोग, भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1585। ठीक है, ये क्या है? ब्रजभाषा में लिखा गया, 56 छंद में लिखा गया। ठीक है, कितने? अच्छा, यहाँ लिखा हो ना, 1585 में लिखा गया है। 200 कवियों का, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन है। ठीक है, जीवन के बारे में लिखा गया है, जिसको कह सकते हैं आज के काल में जैसे आत्मकथा लिखा जाता है, जीवनी लिखा जाता है ना, वो आप जीवनी ना कह के आत्मकथा कह सकते हैं कि 200 कवियों का परिचय मिलता है किसमें? भक्तमाल में। ठीक है, कब लिखा गया? 1585 ईस्वी में। ठीक है, भक्तमाल में क्या लिखा गया है? 1585 ईस्वी में 200 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका टीका लिखा, इसका टीका सबसे पहले, जैसे कोई भी रचना जब ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसी का रचना पे एक टीका लिख देता है। ठीक है, टीका लिख देता है। कौन लिखा है इसका टीका? तो प्रियदास ने लिखा। प्रियदास ने क्या लिखा? तो रसबोधनी नाम से। ठीक है, रसबोधनी नाम से लिखा। ठीक, कौन टीका लिखा? रसबोधनी नाम से। अच्छा, ये अष्टयाम, अष्टयाम क्या होता है? अष्टयाम मतलब, अष्ट मतलब 8, याम मतलब पहर। ठीक है, 8 पहर। हाँ, 8 पहर का वर्णन, राम का 8 पहर का वर्णन। एक दिन में 8 पहर होता है ना जी, एक दिन में 8 पहर होता है। तो 8 पहर मतलब 3 के हर एक पहर का 8 पहर का वर्णन मिलता है किसमें? अष्टयाम में। समझ गए आप लोग? अष्टयाम किनका है? नाभादास का। भक्तमाल नाभादास का। ठीक है, नाभादास का भक्तमाल। अच्छा, नाभादास का गुरु कौन थे ये बता दो। तो नाभादास का गुरु कौन थे? तो नाभादास का गुरु थे अग्रदास। ठीक है, अग्रदास थे गुरु। और अग्रदास के गुरु कौन थे? तो कृष्ण प्यारे। आप लोग को बताए थे हम ट्रिक में। ठीक है, कैसा ट्रिक बताए थे? याद होगा आप लोग को। हाँ, देखिए यही ट्रिक था ना उस दिन कि राघवानंद का क्या? राघवानंद का रामानंद का अनंतानंद का दो हो गए। क्या? 2 शिष्य हैं, कृष्ण बिहारी और नरहरियानंद। अभी हम लोग नाभादास पढ़ रहे हैं। नाभादास किसका गुरु है? शिष्य किनका शिष्य? अग्रदास का। अग्रदास किनका शिष्य? कृष्ण बिहारी का। यही कृष्ण बिहारी रामानंदी संप्रदाय का। क्या? रामानंदी संप्रदाय
रामानंद ने जो श्री संप्रदाय चलाया और बाद में क्या कर दिया, वैरागी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय स्थापित किया जी। हाँ, रामानंदी संप्रदाय, हाँ संप्रदाय स्थापित किया, तो रामानंदी संप्रदाय स्थापित किया। इसका मेन गद्दी कहाँ था, तो जयपुर के तोतरादी में स्थापित किया था। ठीक है, किसने, कृष्ण पेहारी ने स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ गए होंगे किसने स्थापित किया था, तो कृष्ण पेहारी ने किया था। वही कृष्ण पेहारी थे जो सबसे पहले, मतलब जो इसका गद्दी था, इसका गद्दी मतलब जहाँ पे, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जहाँ पे मतलब उनका विचारों का सत्संग लगता है, उनके विचारों का एक मठ होता है, तो वो कहाँ पे है, तो गलता, अजमेर, अजमेर जानते हैं आप लोग, राजस्थान में है, तो उसी के जगह गलता है। ठीक है, गलता में स्थापित किया था। किसने किया था, तो अनंतानंद ने। कौन, अनंतानंद ने किया था। अनंतानंद ने नहीं, इनके शेष से कौन, कृष्ण पेहारी ने किया था। ठीक है, आप लोग समझिए यहाँ तक। एक चीज और, ये जो गलता है, ठीक है, पहले जो रामानंदी संप्रदाय, तो वो तो था, तो उसका पहले कहाँ था, तो क्या था पहले, उत्तर तोतरादी में। ठीक है, तोतरादी जिसको कहते हैं, तो कृष्ण पेहारी ने क्या किया, गलता में कर दिया जब वो, लेकिन ये क्या कर दिए, गलता में जब स्थापित किए, तो गलता को उत्तर भारत का तोतरादी कहने लगा। ठीक है, उत्तर भारत का तोतरादी। ठीक है, तोतरादी तो एक था साउथ में, इसका क्या कर दिया, उत्तर भारत का तोतरादी। ठीक है, छोड़िए, सब इंपॉर्टेंट नहीं। एक चीज और याद रखिएगा, जो अजमेर में स्थापित किया था कृष्ण बिहारी ने, कहाँ पे, अजमेर ने, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में जो स्थापित किया था, जिस जगह में, जिसको कहते हैं गलता, गलता जगह पहले नाथ पंथियों का जगह था। किसका था पहले, नाथ पंथियों योगियों का था। ठीक है, नाथ पंथियों योगियों का था। किसका था, नाथ पंथियों योगियों का था। ठीक है, योगियों का, नाथ पंथी योगियों का था पहले वो जगह। ठीक है, लेकिन जब इसने स्थापित किया तो उन लोग भाग गया। यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे। अग्रदास हुए। ठीक है, किसका, वही इनके अग्रदास के गुरु कौन, कृष्ण पेहारी, और इनके अग्रदास के शिष्य कौन, नाभादास, जिसको भी पढ़े। दो रचना कौन, अष्टयाम और भक्तमाल। भक्तमाल में वही भक्तमाल जिसमें 200 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। सबसे पहले 2 कवियों का जीवन परिचय देता है यही। ठीक है, भक्तमाल में। और एक और है जो कि कृष्ण भक्ति शाखा में है। कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ाएंगे कल से, तो उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, बताएंगे। तो अभी क्या है, अग्रदास से कृष्ण पेहारी के शिष्य कौन हुए, कृष्ण पेहारी के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य कौन हुए, नाभादास। ठीक है, अब देखते हैं कि अग्रदास के रचनाओं को। ठीक है, अग्रदास रचना की एक अष्टयाम नाम से, एक नाभादास ने भी अष्टयाम, मतलब जो इनके गुरु भी लिखे अष्टयाम नाम से, इनके शिष्य भी लिखे अष्टयाम नाम से। ठीक है, आप लोग समझ गए, गुरु शिष्य दोनों लिखे अष्टयाम नाम से। अब करते हैं, अष्टयाम एक लिखा, दूसरा क्या लिखा, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और हितोपदेश। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हितोपदेश, उपखाम बावनी। ठीक है, और क्या है दूसरा, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश याद रखना। या तो फिर इसका एक और नाम है, हितोपदेश का क्या है, एक और नाम है उपाख्यान बावनी। ठीक है, उपाख्यान बावनी। और राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। एक और रचना इनका है ध्यान मंजरी। हाँ, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, कुंडलिया, हितोपदेश। ये सब रचना आप लोग को याद रखना है। और अभी आगे चलते हैं, फिर अग्रदास के बारे में बताता हूं कि अग्रदासी थे जो सबसे पहले क्या थे, अग्रदासी थे जो राम शाखा में क्या किए थे, राम शाखा में सिंगारिक मतलब रसिक भावना का प्रवेश कर दिया था। क्या किए थे, रसिक भावना, सिंगारिक भावना कह सकते हैं, उसको प्रवेश कर दिया राम भक्ति शाखा में पहले। चलिए आगे चलते हैं, लिखाएं। हाँ देखिए, यही बात मैं बता रहा था। अग्रदास ने ही क्या, अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में रसिक भावना लाने का काम किया। रसिक भावना मतलब सिंगारिक, रसिक भावना सिंगारिक। ठीक है, रसिक भावना मतलब सिंगारिक भावना। ठीक है, सिंगारिक भावना प्रवेश कर दिया था। किसने किया था, तो अग्रदास ने किया था, सिंगारिक भावना प्रवेश कर दिया था। ठीक है, राम शाखा में। इससे पहले सिंगारिक भावना नहीं था। ठीक है, सिंगारिक भावना मतलब प्रेम समय कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है, तो किसने किया था, तो अग्रदास ने प्रवेश किया था। अब आते हैं प्राणचंद चौहान। क्या, प्राणचंद चौहान। ठीक है, प्राणचंद चौहान जिसका रामायण महानाटक लिखा है। इसने एक रचना कौन लिखा है, रामायण महानाटक। आप लोग समझ गए, रामायण महानाटक इनका है, तो प्राणचंद चौहान का है। प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक। हृदय राम, क्या हृदय राम का हनुमान नाटक है। दूसरा है सुदामा चरित्र है। दूसरा रुक्मणी मंगल। ठीक है, इसको एक ट्रिक से याद किए थे हम, कैसे याद रखेंगे, हनुमान
हनुमान नाटक ही लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या? हनुमान नाटक, हनुमान नाटक, ठीक है, हनुमान नाटक, हनुमान नाटक शुरू, क्या? शुरू, हाँ शुरू, हनुमान नाटक शुरू। तो हनुमान नाटक तो इनका रचना है ही, हनुमान नाटक, ठीक है। शुरू से क्या हो जाएगा? शुरू से क्या हो जाएगा? शुरू से सुदामा चरित हो जाएगा, रू से रुक्मिणी मंगल हो जाएगा, ठीक है। हनुमान नाटक शुरू, हनुमान नाटक उन्हीं का रचना है दयाराम का, ठीक है। दूसरा क्या? शुरू से, सु से सुदामा चरित हो गया, रू से रुक्मिणी मंगल हो गया, ठीक है। क्या होगा? सु से सुदामा चरित, रू से रुक्मिणी मंगल, ठीक है, रुक्मिणी मंगल, ठीक है, रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल हो गया। यहाँ आप लोग समझ गए। अब चलते हैं सेनापति पे, ठीक है। ये वही सेनापति हैं रीतिकाल के, ठीक है, रीतिकाल के सेनापति हैं। लेकिन इसको यदि एग्जाम में पूछ दे कि सेनापति कौन से काल में आता है, रीतिकाल में कि राम भक्ति शाखा में या भक्ति काल में, तो किस में लगाइएगा? तो भक्ति काल दे तो भक्ति काल में लगाइएगा। यदि भक्ति काल के नाम ना दे के कृष्ण काव्य लिख दे, राम भक्ति शाखा लिख दे, कृष्ण भक्ति शाखा लिख दे, सूफी काव्य लिख दे, किस में लगाइएगा? तो राम भक्ति शाखा में लगाइएगा, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह बोलते हैं सेनापति। सेनापति एक रचना इनके दो हुए, ठीक है। एक कौन? कवि रत्नाकर, कवि रत्नाकर हुए, दूसरा काव्य कल्त्रुम, ठीक है। कवि काव्य दोनों एक ही तरह से याद रख लीजिएगा, कवि रत्नाकर, काव्य कल्त्रुम, ठीक है। कवि रत्नाकर 5 तरंग में लिखा गया। कितना? 5 तरंग में लिखा। 5 तरंग मतलब 5 अध्याय में लिखा गया, ठीक है। 5 तरंगों के साथ राम कथा वर्णन किया गया है। और काव्य कल्त्रुम ये रीति ग्रंथ है। क्या है? रीति ग्रंथ है। अब ये सेनापति को फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे रीतिकाल में, ठीक है। जब भक्तिकाल खत्म हो जाएगा मैं रीतिकाल शुरू करूँ उस समय, ठीक है। अब देखते हैं रहीमदास पे। कौन? रहीमदास। यही रहीमदास जो मुसलमान हो के भी राम भक्ति शाखा में राम की कथा ये सब लिखते थे, ठीक है। तो रहीमदास के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, जीवन की सच्ची परिस्थितियों में मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। क्या? जनता का प्यारा कवि। तो आप लोग पकड़ लिए, जनता का प्यारा कवि कौन है? जनता का प्यारा कवि किसको कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो जनता का प्यारा कवि रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास को कहा है। किसको? रहीमदास को। जनता का प्यारा कवि किसको कहा है? रहीमदास को, ठीक है। जनता का प्यारे कवि कौन है? रामचंद्र शुक्ल। यदि एग्जाम में आ जाएगी जनता का प्यारा कवि कौन है, तो रहीमदास है, ठीक है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। अब इनके रचना जो है रहीम दोहावली। क्या है? एक रहीम दोहावली है, रहीम दोहावली, और दूसरा है बरवे नायिका भेद। यही रचना बरवे नायिका भेद को ही देख के तुलसीदास ने बरवे नायिका भेद को ही बरवे रामायण लिखा था, यही रचनाओं को देख के ही, ठीक है। अब तीसरा है सिंगार सोरठा, चौथा है मदनाष्टक, पांचवा है रास पंचायत। रास पंचायत बहुत फेमस रचना है, ठीक है। इनके जितना सारे रचना इनको याद रख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, क्या कि एग्जाम में पूछता है इनके रचनाओं को, ठीक है। तो पहला कौन है? रहीम दोहावली, रहीम दोहावली। फिर बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली तो इसको याद करने क्या, इसके जब नाम से ही है तो बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद कैसे याद रह जाएगा? तुलसीदास ने बरवे रामायण का रचना किया, किसको देख के? इसी का रूप में, ठीक है। बरवे नायिका भेद बरवे छंद में लिखा गया, ठीक है। सिंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचायत दिया, ठीक है। 3 को याद करना है, ये तो याद ही रहेगा आप लोग को, तुलसीदास ने इसे कॉपी किया था देख के, ठीक है, इसी तरह लिखा था, समझ गए। अब कुछ आते हैं लास्ट तथ्य, इसके बाद फिर राम भक्ति शाखा खत्म हो जाएगा। कल से शुरू करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। कल मैं पिछले क्लास में मैं थक गया था, इसीलिए मैं ये सब नहीं बता पाया, 2 घंटा लगभग क्लास चल गया था, इसलिए मैं भी थोड़ा आधा घंटा के लिए आया हूँ। अब अगरदास ने राम भक्ति शाखा में रसिक भावना लाने का काम किया था। अगरदास ने क्या किया था? राम भक्ति शाखा में रसिक भावना प्रवेश करा दिया था, रसिक भावना, ठीक है। और इसी तरह सेम रामचरण दास, कौन हुए? रामचरण दास। रामचरण दास ने श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तन किया था, श्रृंगारिक भावना, ठीक है, श्रृंगारिक भावना किसमें? राम शाखा में, ठीक है। श्रृंगारिक भावना का प्रवर्तन किया था राम शाखा में। लेकिन राम शाखा सब सुखी शाखा चलाया, और इसने एक शाखा भी चलाया। कौन शाखा? ये सब याद रखिएगा, इसका, इसका और इसका, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इस सब चीज को। रामचंद्र दास ने क्या था? श्रृंगारिक भावना का प्रवर्तन किया था और सब सुखी चलाया था, शाखा एक चलाया था, शाखा, ठीक है, एक शाखा चलाया था। एक शाखा नहीं समझ रहे आप लोग? शाखा वो चीज होता है कि एक किस तरह से पूजा वंदन, किस तरह भगवान को मानेंगे, वो चीजें होगी, ठीक है। जैसे एक मान लेते हैं कि एक विचारधारा आ रहा है, ठीक है, एक विचारधारा की राम भक्ति शाखा, इसमें राम भक्ति के बारे में ही चल रहा है। अब इसमें से थोड़ा सा हट के इसने एक नया दे दिया कि नहीं,
इसने क्या भगवान राम को हम पति मान के करेंगे, खुद को अपने आप को पत्नी मानेंगे, इस तरह भावना से चलाएंगे, ठीक है, इस तरह भावना से हम भगवान को याद करेंगे। तो ये शाखा हो गया, ये पेड़ हुआ जी, रास्ता इसे मान लेते एक पेड़ हो गया, ये क्या छोटा सा निकला इधर से, शाखा, शाखा मतलब डाल होता है, टहनी, ठीक है, तो ये क्या हो गया शाखा। तो यही बोले क्या कि कोई भक्त, कोई कवि ऐसा बोल रहा था तुलसीदास से कोई भी कि राम भगवान को, चाहे राम को हम पति मानेंगे, खुद को पत्नी, ऐसा नहीं बोल रहे थे। कौन बोले हैं? रामचंद्र दास ही बोलते हैं कि सब सुखी शाखा चलाया सब सुखी चलाया शाखा। और राम को क्या बोला? राम को बोला लाल साहब। लाल साहब आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड की तरफ, यूपी में शायद बुंदेलखंड ही है, बुंदेलखंड की तरफ दामाद समझते हैं कि नहीं? दामाद जो जिनका मतलब दामाद आप लोग जानते होंगे, तो दामाद को लाल साहब कहते हैं यूपी तरफ, ठीक है, किसमें? बुंदेलखंड के क्षेत्र उस समय। तो क्या कहते हैं? लाल साहब। तो वही राम को क्या कहा? लाल साहब कहा है, ठीक है, राम को लाल साहब किया किसने? रामचंद्र दास। कौन सा शाखा में? सुखी शाखा में राम को क्या कहते हैं? लाल साहब कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा शाखा में रामचंद्र को लाल साहब कहा है किसने? रामचंद्र दास ने। कौन सा शाखा में? सुखी शाखा में, ठीक है। और पति पत्नी भाव से उपासना, मतलब उपासना जो मतलब पूजा पद्धति करता था किस भाव से? तो पति पत्नी भाव से, पति पत्नी भाव किससे उपासना करता था, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? सब सुखी चलाया। अच्छा किससे याद रखेंगे सर? तो रामचरण दास। राम है क्या? राम है। राम जब राम यहाँ मान लेते ईश्वर है, राम क्या है? ईश्वर है। ईश्वर क्या कहते हैं कि सब सुखी रहो, ठीक है। सब यहाँ सब मतलब खुद का नहीं लेते हैं, ठीक है, सब सुखी मतलब सब सुखी रहो ये लेते हैं, ठीक है, सब सुखी, सबका सब सुखी रहो, ठीक है। तो राम है, ईश्वर है, तो क्या हो? ईश्वर तो सभी को देंगे खुशी रहने के लिए बोलेंगे, तो क्या बोले? सब सुखी रहो। याद रख गया? राम कैसे याद रखेंगे? रामचरण दास का राम सब सुखी रहो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ऐसे कोरिलेट करके याद करेंगे। अब आते हैं कि हम लोग जीवाराम पे, ठीक है, क्या? जीवाराम पे। जीवाराम ने तत्व सुखी शाखा चलाया, तत्व सुखी शाखा चलाया। याद रखिएगा जीवाराम में तत्व, अभी तक एग्जाम में नहीं आया इसलिए याद रखिएगा, ये आ चुका है सब सुखी शाखा, राम को लाल साहब किसने कहा? जीवाराम ने तत्व सुखी शाखा चलाया। क्या? जीवाराम ने तत्व सुखी शाखा चलाया, ठीक है। और जीवाराम कैसे याद रखें? तत्व सुखी, तो जीव है, जीव क्या करते हैं? पहले खुद का हम लोग देखते हैं तत्व सुखी, ठीक है, पहले खुद का सुखी देखते हैं। याद रखिएगा कैसे? जीव पहले खुद का सुखी देखता है, इसलिए दूसरों को पहले जीव, जैसे हम लोग जीव हैं, ठीक है, मैं जीव हूँ आप जीव, तो क्या करते हैं? पहले हम लोग खुद का सुखी देखते हैं, इसके बाद दूसरा। तो इसीलिए बोलता है जीवाराम क्या? तत्व सुखी शाखा चलाया, ठीक है। अब इसने क्या किया? सीताराम को, सीताराम तो सीता माँ और राम भगवान, ठीक है, सीताराम को युगल सरकार कहा। इसने क्या कहा? लाल साहब कहा। इसी तरह इसने क्या कहा? युगल सरकार कहा, ठीक है। और इसने जैसे रामचंद्र दास ने पति पत्नी के भावना से उपासना किया था, लेकिन इसने सखी भाव से उपासना किया था, सखी भाव से, मतलब ईश्वर क्या है? सखी है, हमारे दोस्त मित्र के रूप में, ठीक है। याद रह गया आप लोग को? चलिए क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और बहुत जल्द वीडियो में आके पढ़ाएंगे, ठीक है, वीडियो में आके पढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा लाइव क्लास, और ये रिकॉर्डिंग करके अभी होता है, उसके बाद लाइव क्लास आएगा, आके ही वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग अपना मित्रों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।